आज हम लोग क्लास 10th के प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इस बार एग्ज़ाम के दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। हमें इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है कि हमें कैसे एक अच्छा स्कोरिंग करना है। ठीक है, इससे अधिक आपकी क्वेश्चन में आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाने, इसलिए आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, इसको बार बार रिपीट करेंगे, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे काम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो है एक सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम जो होता है कांच में होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। तीसरा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। सामने जो होता है वो समतल अगर दर्पण की बात करें तो इस ऑप्शन के अनुसार उत्तल दर्पण जो उसके साइड मिरर के रूप में लगा रहता है। ठीक है, आगे अगर हम देखें, आगे क्वेश्चन हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन है, मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। मोटर कार का जो हेडलाइट होता है उसमें हम लोग जो दर्पण का प्रयोग करते हैं वो हमारा अवतल दर्पण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमारे सामने काल्पनिक बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए क्वेश्चन को। हाँ, चलिए पहला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, या इसी को हम लोग मीटर इनवर्स के नाम से भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, अगला है, प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। तो जो प्रकाश का किरण का चित्र दिखाता है उसको हम लोग किरण आरेख के नाम से समझते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हुआ, करेक्ट हुआ। 8 क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है। तो जो भी फोकस दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए बराबर 1/p होता है। तो p हमारे सामने अगर हम देखें तो हमारे सामने 2 है और फोकस दूरी हमेशा सेंटीमीटर में होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से कैंसिल हुआ कितना टाइम्स में, 50 टाइम्स में, यानी कहने का मतलब हुआ कितना सेंटीमीटर हुआ हमारा, 50 सेंटीमीटर हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी लेंस की, अगर हम इरेज कर लेते हैं इसको थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम काम करते हैं। आगे है 9th नंबर, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता है। तो एफ हमारे सामने कितना है, एफ हमारे सामने देखें तो थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा पेंसिल। हाँ, एफ हमारे सामने कितना है, एफ हमारे सामने है 50 सेंटीमीटर। अब इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीटर में बदल देते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 50 में 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो कैंसिल हुआ कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में, यानी हमारे सामने फोकस दूरी कितना आई, 1/2 मीटर। अब हमें पता है p बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो अगर बात करें तो ये 1 हुआ और f का वैल्यू 1/2 है। तो 2 हमारा कहाँ चला जाता है, ऊपर चला गया, 1 × 2 अपॉन कितना 1, तो कितना हुआ हमारा सामने 2, आंसर हमारा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 2। हाँ, उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, प्लस होती है, क्योंकि चिन्ह प्रॉपर्टी में हमें ये बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो जो प्रकाश का किरणों का समूह होता है उसे हम लोग किरण पुंज के नाम से समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो उत्तल लेंस की अगर फोकस दूरी की बात करें तो हमारे सामने धनात्मक होती है, इसके अनुसार क्षमता भी हमारी क्या होगी, धनात्मक होगी। अवतल लेंस की क्षमता हमारे सामने ऋणात्मक होती है।
उत्तल लेंस को किसके नाम से समझते हैं? उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से समझते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से समझते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा PDF हम लोग, हाँ अगला है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस को किसके नाम से, अभी हम बताए हैं अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से समझते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? मिट्टी का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने वाला दर्पण उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। अगला है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में हमें क्या होता है? प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या है? करेक्ट है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आगे क्वेश्चन हम देखें, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अगला है हमारे सामने क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किधर की तरफ मुड़ती है भाई? तो वो अभिलंब के निकट की तरफ मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक किसका बना होता है? अभिदृश्यक का मतलब देखने वाला, तो जो बना होता है उत्तल लेंस का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में हम अभी बताए थे, साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या, हमको पता है फोकस दूरी ए बराबर होता है हमारे सामने R/, क्या होता है? 2 होता है। तो अब देखें हम फोकस दूरी कितनी है हमारे सामने? 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या हमें पता नहीं है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये 2 डिवाइड में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो R = हमारे सामने प्राप्त हुआ कितना? R = हमें मिल गया 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? हमेशा ऑप्शन बी होगा। ठीक है। अगला है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग परावर्तन के नाम से समझते हैं। ठीक है। अगला है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग लेंस का प्रयोग करते हैं, और वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है। अगला है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो बात करें तो अवतल लेंस के द्वारा क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हम देखें, परावर्तन के, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन का नियम बताता है, पहला ही नियम बताता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन ए हमारा क्या हुआ? करेक्ट हुआ। ठीक है। अगला है हमारे सामने, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा उसकी प्रकृति क्या होती है? सीधा होती है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या है? करेक्ट है। अगला है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है। अगला है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो कैसा होता है? अवतल होता है। ठीक है। आगे हम काम करें, हाँ अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वो हमारे सामने अवतल दर्पण होता है। अगला है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर, तो उस लेंस की फोकस दूरी 1 डायप्टर है, यानी सबसे पहले इसको हम लोग मीटर में बदल देते हैं। लेंस है तो हमारे सामने उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की हमने बताया था फोकस दूरी हमारे सामने क्या होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो लेंस की क्षमता भी क्या होगी? धनात्मक ही होगी, यानी 100 सेंटीमीटर हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है, तो दोनों लेंस संभवतः होंगे। दोनों लेंस कैसे होंगे भाई? नेगेटिव है, नेगेटिव वाले किस दर्पण के कौन से होते हैं? अवतल दर्पण के। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या हुआ? सही हुआ। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किसी माध्यम के अपर्तनांक का मान क्या होता है? तो माध्यम का अपर्तनांक जो होता है साइन आई बाई साइन आर होता है, जिसको हम लोग स्नेल नियम के नाम से भी समझते हैं। स्नेल का नियम बोलते हैं, स्नेल का नियम के नाम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, आगे हम देखें, आगे क्या है? आगे हमारा है एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा क्या होता है? बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस की प्रकृति देखिए, फोटो अगर बात करें तो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। और अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस बीच में क्या होता है? पतला होता है और किनारों पे मोटा होता है, ठीक है। ये हमारा उत्तल लेंस। और अगला क्या होता है? ये हमारा अवतल होता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्या है? अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन v बाई यू के बराबर होता है, ठीक है। अगला देखें, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। अभी कुछ देर पहले हमने बताया ए बराबर क्या होता है? r बाई 2 होता है। या अगर हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ए बराबर या r बराबर 2f भी लिख सकते हैं। ये दोनों संबंध है, दोनों में से जो सही है। तो r इक्वल टू कौन सा? 2f। ऑप्शन ए क्या है हमारा? करेक्ट है, ठीक है। सो आगे हम देखें, अगला स्लाइड। अगला है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं? सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हुआ? करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो उसकी प्रकृति के बारे में पूछ रहा है। तो उसका उत्तल लेंस का हमेशा क्या होता है? वास्तविक। ये ध्यान रखना है हमें कि उत्तल जो लेंस है वो अवतल दर्पण के जैसा प्रकृति रखता है, अवतल दर्पण की प्रकृति रखता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। आगे देखिए, ये इक्वलिटी होते हैं, सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच में रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये हमारे सामने बड़ा और वास्तविक होता है। अगला है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो जब दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम होता है उसको हम लोग गोलीय लेंस के नाम से समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? तो जो वक्रित होता है वो हमारे सामने उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो जो पृष्ठ होता है कि उसके केंद्र को हम लोग ध्रुव के नाम से समझते हैं, उसको ध्रुव के नाम से हम लोग समझते हैं। आगे देखें, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धक का SI मात्रक क्या होता है? आवर्धक जो होता है हमारा मात्रक विहीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हुआ? करेक्ट हुआ। आगे क्वेश्चन की बात करें, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र के नाम से समझते हैं, ठीक है। आगे हम देखें, अगली स्लाइड में जो क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। आगे देखिए क्या है हमारे सामने, क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ध्यान रखना है, जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी, उत्तल लेंस होता है वो क्या करता है? छोटे छोटे अक्षर को भी देखने में ध्यान देता है। तो शब्दकोश में जो अक्षर होते हैं छोटे होते हैं, यानी ऑप्शन डी जो होगा हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा उत्तल लेंस के साथ। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा जो है दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण सूत्र आपको बताया गया था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला क्या है? ए है, जो क्या है? करेक्ट है। आगे है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो सी से हम लोग क्या करते हैं? वक्रता केंद्र को डिनोट करते हैं। अगला है,
निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कहने का मतलब 3 इंटू 10⁸ है, 10 टू दी पावर है, 10 के पावर 8 है, ना कि 108 है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है दंत विशेषज्ञों, जो मरीज होते हैं यानी जो दांत वाले मतलब जो मरीज होते हैं उनके जो डॉक्टर होते हैं वो दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वो होते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दांत वाले हो डॉक्टर या दाढ़ी बनाने वाले जो नाई होते हैं वो भी दाढ़ी को देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है, पतले लेंस की आवर्धक क्षमता क्या होती है, तो पतले लेंस की आवर्धक क्षमता क्या होती है, कम होगी। जो लेंस जितना ही पतला होगा उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, कम होगी। अगला है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। आगे हम लोग देखें, आगे देखिए, आगे हमारे सामने अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति। बीम का मतलब होता है, बीम का मतलब हमें समझना है वस्तु, कोई भी वस्तु, पदार्थ, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करें, दर्पण के सामने रखें। तो बोला अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा हुआ कोई वस्तु है, उसके प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, यानी एफ और कहाँ 2F, सॉरी एफ और पोल के बीच में रखें। तो इस केस में इसकी प्रकृति जो बनती है आभासी एवं कैसा होती है, सीधा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति, वही बात है, बीम का मतलब वस्तु। तो इस केस में भी क्या होगा, आभासी एवं क्या बनता है, सीधा बनता है। ध्यान रखना है यहाँ पे उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की प्रकृति दिखा रहा है, यानी हमने बताया था उत्तल लेंस अवतल दर्पण के समान कार्य करता है। उसके इमेज की प्रकृति ये सब जो होते हैं समानता लगभग सेम ही होता है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। मुख्य फोकस पे रखेंगे तो वो मुख्य फोकस पे रखने पे ध्यान रखना है, जब फोकस पे रखा जाता है तो अनंत पे बनता है। तो देखेंगे इस ऑप्शन में कौन सा अनंत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, अनंत है, यानी ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस, वही स्थिति है, कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, क्योंकि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है। आगे देखें हम लोग, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थिति क्या हो। अवतल लेंस, अब की बार ध्यान रखना, अवतल लेंस आ गया तो ये जो होगा उत्तल दर्पण के जैसा कार्य करता है। तो ये हमारे सामने होगा प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में होगा। ध्यान रखना है मुख्य फोकस दिया है। आगे देखें हम अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा। जब अवतल लेंस के सामने रखेंगे हम लोग तो वो कैसा होगा, फोकस पे, अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे और फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा। अवतल लेंस, यहाँ पे अवतल दर्पण की बात कर रहा है, अवतल दर्पण उत्तल लेंस के समान काम करता है। ये हमारे क्या होगा, अनंत पे रखेंगे तो कहाँ प्राप्त करेगा, फोकस पे काम करता है। आगे हम देखें, ये हमारा क्या है, लास्ट है, जो इस चैप्टर से जो बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से थे, इसको हमने करा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या करती हैं, 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। यानी जब ये प्रकाशीय केंद्र, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जब गुजरेंगी तो ये अपवर्तन के बाद क्या हो जाती हैं, 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, जब उत्तल लेंस से अपवर्तन करती हैं तो उस केस में क्या करती हैं, निर्गत किरण के मुख्य अक्ष के समानांतर क्या हो जाती है, वो चली जाती हैं। अगला है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है उसके अंदर, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, अवतल लेंस से वो निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। ध्यान रखना है, ये उत्तल लेंस की बात कर रहा है और ये क्या कर रहा है, अवतल लेंस से। उत्तल लेंस में क्या करेंगी, वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं
और यहाँ पे क्या होते हैं, मुख्य अक्ष से दूर हो जाए। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में। 2024 में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लेसन 1 और 2 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से बनने वाले हैं, ये जो है आपको बहुत हेल्प करेगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप किसी और को भी सजेस्ट कीजिए। धन्यवाद।